Hello student, how are you all? All okay? Okay then. कल हमने क्या किया था? क्वेश्चन आंसर, है ना, चैप्टर 9 की। तो आज हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आशय स्पष्ट तो नहीं है, ठीक है? ओके। पेज नंबर 69 टेक आउट। भाषा बोध। इसमें है इन संज्ञा शब्दों के लिए दो दो विशेषण लिखें। विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। चलो, इसमें पहले लिखा है तरु। तरु में क्या लिखोगे आप? चलो बताओ, कौन बताएगा? तरु के लिए क्या विशेषण है? बड़ा, है ना, बड़ा भी आ सकता है, घना, है ना, छोटा, ठीक है। ओके। दूसरा है फल। कौन बताएगा? बताओ। मीठा और खट्टा, यस, है ना, मीठा, खट्टा, पीला, हरा, वो भी आप लिख सकते हो, लाल, है ना। ओके। नेक्स्ट है डाल। डाल यानी क्या होता है? पेड़ की जो डाली होती है ना, टहनी, ठीक है। कैसी होती है डाल? मोटी और पतली, है ना। ओके। उसके बाद है पंख। अब पंख कैसे होते हैं? सुंदर, है ना, रंग बिरंगे। ओके। अब नेक्स्ट है फूल। फूल के लिए क्या विशेषण लगाएंगे? पीला, लाल, नीला, प्यारा, खुशबू वाला, है ना, खुशबूदार, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ओके। नेक्स्ट कलियां। कैसी है कलियां? खिली है ना, कलियां, कली खिलती है ना, तो कलियां खिली और सुंदर, है ना। ओके। उसके बाद है पत्ता। पत्ता कैसा होता है बताओ? छोटा, यस, कोमल, है ना, नया, है ना। फिर पत्ता तो हरा ही होता है ना, उसका कलर अलग नहीं होता। बड़ा, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। ओके। नेक्स्ट है गगन। गगन यानी आकाश। कैसा है आकाश? विस्तृत यानी फैला हुआ, और नील यानी नील गगन, है ना, नीला होता है ना आकाश, है ना। फिर आप कौन सा लिखोगे? एक अनंत भी लिख सकते हो, है ना। ओके। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें है पढ़े और समझे। इसमें क्या है देखो, पर 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 पे अंडरलाइन है ना, पर के नीचे। तो ये क्या है? पर जो है वो क्या है? तो पर के जो अनेकार्थी होते हैं ना, वो दिया है। तो पहले वाक्य में देखिए, चिड़िया के पर रंग बिरंगे हैं। पर यानी इसमें क्या अर्थ होता है पर का? पंख, है ना। जो दूसरा है वाक्य, उसमें है बंदर पेड़ पर बैठा है। तो इसमें पर का अर्थ क्या होगा? ऊपर, है ना। तीसरा है
मैंने उसे रोका पर वह चला गया। पर यानी इसमें समुच्चय बोधक का उपयोग हुआ है ना। तो इसी प्रकार आपको जल शब्द का अलग अलग रूप में प्रयोग कर कर वाक्य बनाने हैं। तो ये आपको नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिखना नहीं है, पर आपको ओरली है ये, कि एग्जाम में अगर आपको आए तो आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, चलो आप बताओ जल का क्या बनाओगे। हमें जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, है ना। जल यानी पानी। अब इस वाक्य में जल यानी पानी हुआ। और दूसरा वाक्य मैं आपको बताती हूँ। रसोई में असावधानीवश उसका हाथ जल गया। तो ये इसमें क्या है, जल यानी जलना, है ना, हाथ जल गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे कोई भी शब्द अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आप उस पे बनाओगे वाक्य, है ना। या आपको वाक्य पूछा जाएगा और इसका अर्थ बताएंगे किसके लिए है। ठीक है, ओके। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है शब्दों का वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद तो है, ये आप अपने आप कर लेना। ठीक है, सिर्फ मैं आपको 4 संयुक्त अक्षर के बता देती हूँ। श्र, ज्ञ, त्र, है ना, और क्ष यानी क्षत्रिय वाला। तो क्ष जो क्षत्रिय वाला होता है वो क और श मिला के बनता है। फिर त्र जो है वो त और र बनाकर मिलता है ना। क्ष और त्र। अब ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है, झ और अंगा, है ना, ये मिलाकर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ओके, अब शब्द विचार जो है उसमें है शब्दों के अर्थ में अंतर को स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें। अब इसमें है, पहले तो दिया है काट। तो काट क्या है, हमें फल काटकर यहाँ रखना चाहिए, है ना। और कीट, कीट यानी पतंगा एक कीट है। दूसरा दाना, चिड़िया दाना चुन चुन कर लाती है। दान, कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो ये सेंटेंस जो है इसमें क्या है आपको पता है, इसमें केवल मात्राओं के हेर फेर से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे आप कभी कभी मात्रा भूल जाते हो तो इसका अर्थ अलग हो जाता है ना। जैसे आपने दाना की जगह दान लिख दिया तो नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, ये है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है अ उपसर्ग लगाकर दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बनाए। चलो आपको बताना है आंसर, है। चलो पहला है ज्ञात, क्या आएगा, अज्ञात, यस, है ना। इसमें अ उपसर्ग लगाना। तो ये तो इजी है, आपको अ ही लगाना है। देखो, सफल, असफल, ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, मर, अमर, हिंसा, अहिंसा, है ना, इजी। ओके, अब थर्ड जो एक्सरसाइज है इसमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसमें पहला है डाल। डाल का कौन बताएगा, चलो बताओ। डाली, यस। फिर शाखा और टहनी, यस, ओके। दूसरा है पत्ता। तो पत्ता का आएगा पत्र, पर्ण और पल्लव, है ना। चलो पेड़, पेड़ का कौन बताएगा, ये तो इजी है, बताओ।
वृक्ष, तरु, विटप, है ना। ओके, नेक्स्ट है फूल। फूल का होगा सुमन, पुष्प, कुसुम, है ना। ओके, और ये लास्ट वन है वो है पर। अब पर के क्या क्या होंगे देखो, पंख, है ना। पर मतलब पंख, डैना, पाख, है ना। चलो समझ में आ गया ना सारी एक्सरसाइज आपको, है ना। ओके, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।